हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन फॉर मैथ्स 2। और हमारा करंट टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज। इसके पहले कनेक्टेड वीडियो में हमने देखा कि आयत क्या है, आयत की विशेषता है। उसमें से हमने एक विशेषता है प्रूव की, यानी कि सिद्ध की प्रमेय के माध्यम से कि आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं वर्ग। सबको पता है वर्ग क्या है, चतुर्भुज का एक प्रकार है। देखो यहाँ पे आकृति दिख रही है ABCD, यह एक चतुर्भुज है। उसकी सभी भुजाएं समान दिख रही है। देखो AB, BC, DC और AD। उसके साथ हर एक कोण 90 अंश का दिख रहा है। तो हम वही परिभाषा कर सकते हैं कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांग सम हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वो चतुर्भुज आयत होता है। यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण सर्वांग सम होते हैं तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। सर्वांग सम मतलब वो सभी कोण 90 अंश के होते हैं। यही सभी कोण सर्वांग सम कब होंगे? जब हर एक कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। ऐसे ऐसे होकर तो चलेगा नहीं, बराबर है। तो सभी कोण सर्वांग सम लिखो या सभी कोण 90 अंश के हो या समकोण हो, एक ही अर्थ होता है। तो भुजाएं समान और सभी कोण सर्वांग सम यानी कि 90 अंश के हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। उसकी विशेषता है, इसमें आ गई, परिभाषा में आ गए, सभी कोण सर्वांग सम तथा समकोण होते हैं। सभी भुजाएं सर्वांग सम, भुजाएं भी सर्वांग सम होती है। यदि ए भी 4 है तो BC भी 4, DC भी 4 और AD भी 4 होगी। विकर्ण सर्वांग सम तथा एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। आयत की तरह ही विकर्ण सर्वांग सम होते हैं तथा समद्विभाजित तो होते हैं, लेकिन लंब समद्विभाजक होते हैं। आयत में लंब समद्विभाजक नहीं होते, सिर्फ समद्विभाजक होते हैं, यानी कि दो भागों में बांटा है। लेकिन वर्ग में समद्विभाजक के साथ लंब होते हैं एक दूसरे को, विकर्ण लंब होते, मतलब वहां पे बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। तो अभी इसमें से भी हम एक विशेषता को हम सिद्ध करेंगे और वही हमारा प्रमेय होगा। क्या है? देखो प्रमेय, वर्ग के विकर्ण परस्पर सर्वांग सम होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर सर्वांग सम होते हैं। अभी सबसे पहले हमें वर्ग निकालना पड़ेगा, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने ABCD एक वर्ग निकाला है, सभी भुजाएं सर्वांग सम और हर एक कोण 90 दिखाया है। विकर्ण निकालने पड़ेंगे हमें क्या प्रूव करना? हमें विकर्ण परस्पर सम, मतलब विकर्ण खींचने पड़ेंगे AC और BD। चलो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण हम खींचते हैं। ये हो गया हमारा BD विकर्ण और दूसरा विकर्ण हो जाएगा हमारा AC विकर्ण। इस तरह से दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहे हैं O बिंदु में, तो लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा? 90 अंश का। सॉरी, आ रहा है समझ में? मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसके विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसके साथ वो लंब होते हैं, यानी कि यहाँ पे बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। यहाँ पे बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, तो पहले हमें सबसे पहले दत्त लिखना है। क्या लिखेंगे? जो आकृति में वही लिखेंगे। चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। साध्य क्या लिखेंगे? विकर्ण AC सर्वांग सम विकर्ण DB, विकर्ण AC सर्वांग सम विकर्ण BD या DB, जो भी होगा। ओके, अभी हमें उपपत्ति लिखना है। वापस हमें दो त्रिभुज लेने हैं। तो वापस मैंने त्रिभुज ABC यह त्रिभुज लिया है और उसका कनेक्टेड DCB, यानी कि BC वापस मैंने सामान्य भुजा ली है, जैसे आयत का लिया था मैंने वैसे ही सेम ABC यह एक त्रिभुज लिया है और DCB यह एक त्रिभुज लिया। हाइलाइटर से मैं दर्शाती हूँ आपको कौन से त्रिभुज हमने लिए हैं। देखो यहाँ पे एक DCB यह एक त्रिभुज लिया है मैंने। मेरा हाइलाइटर थोड़ा सा हिल रहा है, वैसे आपको समझ में आया होगा हमें कौन सा त्रिभुज दर्शाना है।
ये वाला एक त्रिभुज और ये वाला, मतलब ये इस तरह से, और ये डी सी बी, और ये हो गया उसका ये वाला। समझ में आया? तो ये दोनों त्रिभुज की हम बात करेंगे जैसे हमने लिया था उस तरह से। तो उसमें BC कॉमन दिख रहे हैं आपको, राइट? उसका भी आधार लेंगे हम लोग। अभी हमें 3 घटक सर्वांग सम दिखाने हैं, उस तरह से ही जाएंगे वापस। AB सर्वांग सम DC, BC सर्वांग सम CB, और हर एक कोण 90 अंश का। एक AB सर्वांग सम DC, सम्मुख वर्ग की भुजाएं समान होती है। मैंने ये भुजा AB और DC ये समान दिखा दी। अभी कोण दिखाना है मुझे। DCB में C कोण 90 अंश का है, ABC में B कोण 90 अंश का है। कोण ABC सर्वांग सम कोण DCB प्रत्येक की 90 अंश। और तीसरी भुजा जो कॉमन है, सामान्य है, BC सर्वांग सम CB, रेख BC सर्वांग सम CB, सामान्य भुजा BC सर्वांग सम रेख CB सामान्य भुजा। तो ये दो भुजा और उनके बीच वाला कोण, यानी कि भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। देयरफॉर त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DCB, ABC सर्वांग सम DCB। ओके, भू को भू कसौटी से। अभी DCB में DC हो गई, BC हो गई, बची कौन सी? BD। ABC में AB हो गई, BC हो गई, बची AC भुजा। तो वो भी सर्वांग सम हो गए, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा तीसरी भुजा। रेख AC सर्वांग सम रेख DB सर्वांग सम, यहाँ पे रीजन लिखना है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। देयरफॉर AC और BD क्या है? विकर्ण है। देयरफॉर अर्थात विकर्ण AC सर्वांग सम विकर्ण DB, विकर्ण AC सर्वांग सम विकर्ण DB हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि उसके विकर्ण सर्वांग। बहुत ही सिंपल प्रमेय है। इसी प्रमेय से जो प्रमेय आपको लिए जाएंगे उसी से मैं आपको एग्जाम को पूछे जाएंगे। ओके, अभी इसके बाद के सेशन में हम देखेंगे 5.3 के उदाहरण। 5.2 में से हमने आयत के 5.2 में जो उदाहरण था हमारा, आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे 5.2 को डिलीट किया गया है। ओके, और उसमें से सिर्फ आपको एक उदाहरण है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, वो बाद में लेंगे हम लोग। तो उसके बाद हम कनेक्टेड 5.3 के कुछ उदाहरण को हल करेंगे। आज के सेशन में इतना ही।